अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है बड़ी ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम बनाना सीखेंगे कि फ़्राइज़, एक अच्छी क्वालिटी के फ्रोज़न फ़्राइज़ किस तरीके से बन सकते हैं। ये वाले फ़्राइज़ आपने नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा होगा, काफ़ी सारे बर्गर्स और सैंडविचेस के साथ सर्व किए जाते हैं। और ये काफ़ी सारे बड़े जो मार्ट्स हैं उनके ऊपर भी आपको 2 किलो की पैकिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनका रेट की अगर बात करें तो ये 1500 से लेके 2500 तक भी सेल किए जाते हैं 2 किलो की पैकिंग। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक अच्छी क्वालिटी के फ्रोज़न फ्राइज़ बिल्कुल बाजार जैसे घर के अंदर कम खर्चे में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हमने आलू जो है वो कौन सी क्वालिटी का यूज़ करना है और इसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की होगी और हम इसको फ्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नहीं जी, सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ है, ये मेरे पास 2 किलो आलू हैं। आलू जो मैंने लिया है ये वाइट छिलके वाला आलू है। ये देखें, इसके ऊपर जो है सफ़ेद छिलका है। आप जो है वो सुर्ख छिलके वाला भी आलू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद छिलके वाला आलू जो होता है इसके अंदर स्टार्च बहुत कम होता है और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो फ्राइज़ बनती है वो सफ़ेद आलू से बनती है। अब हमने सबसे पहले इसका छिलका उतार लेना है इधर। नहीं, जिधर सारे आलूओं का हमने छिलका उतार लिया है और अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसकी कटिंग जो है वो मशीन पे होती है, जिससे एक जैसी फ्राइज़ जो है वो निकलती है, साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन हम क्योंकि घर में बना रहे हैं तो हम ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको ये स्लाइसिस में ऐसे काट लेते हैं। कोशिश करें कि स्लाइसिस एक जैसे हों। ये देखिए, इस तरह स्लाइसिस करने के बाद अब हम फ्राइज़ की कटिंग करेंगे। कोशिश करें कि फ्राइज़ का साइज़ जो है वो एक जैसा हो। ये देखें, इस तरीके से जो है कटिंग करेंगे हम इसकी। ये देखें, माशाल्लाह से फ्राइज़ की कटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और ये फ्राइज़ की आप मोटाई चेक कर लें, जितना एक नॉर्मल उंगली का साइज़ होता है उसके बराबर है। इसको ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है, क्योंकि ये फ्रोज़न फ्राइज़ है। तो अगर इसको ज़्यादा हम बारीक कर देंगे तो फिर ये टूट जाएगी, तो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको मोटाई में रखना है। ये देखें, इस तरीके से। अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश का प्रोसेस हमने इस तरीके से करना है। ये देखें, इसके ऊपर, ये देखें, ये पानी के ऊपर ये देखें सारा स्टार्च आया हुआ है। हमने तब तक इसको वॉश करते रहना है जब तक ये सारा स्टार्च ख़त्म ना हो जाए। और इसको हम 3-4 बार धोते हैं तो इंशाल्लाह ये सारा स्टार्च ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अगला आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये इधर आलूओं को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है, इसके ऊपर से स्टार्च वगैरह ख़त्म हो गया है। अब अगली जो चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। इसकी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग जो है हमने अच्छे तरीके से करनी है, इससे ये क्रिस्पी होगी। 5 किलो आलूओं के ऊपर 300 ग्राम जो है वो कॉर्नफ्लोर जाता है। तो ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो गई है। ये देखें, सारा कवर हो गया है ये फ्राइज़ हमारी। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की। अब हम चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस की तरफ। फ्राइंग के प्रोसेस के लिए मैंने इधर ऑयल को जो है 160 डिग्री सी पे गर्म किया हुआ है। तो इसके अंदर अब मैं फ्राइज़ डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर फ्राइज़ डालेंगे। और इसको हमने इधर जो है वो हाफ डन कर लेना है।
अगला प्रोसेस सारा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। के अंदर हमने इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको हिलाते हैं एक बार। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त हमारी फ्राइज़ की फ्राइंग हो रही है। बस 2 मिनट के लिए हमने इसको और इधर फ्राई करना है और उसके बाद बाहर निकाल लेंगे इसको। ले जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब फ्राई को चेक करते हैं इधर। तो ये देखें माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त, ये देखें एक एक दाना इसका अलग अलग है। तो मैं ये एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ये जो हमने कोटिंग की है ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जानी चाहिए, ठीक है। तकरीबन ये 50% हमने इसको कुक किया है। तो इधर हम इसको रखते हैं ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। ऑयल इसका जो है वो अच्छे तरीके से इधर ड्रेन हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ले जी फ्राइज इधर हमारी जो है वो ठंडी हो गई है। अब हमने इसको फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़ करने के लिए ये मेरे पास ये जिप लॉक बैग है, इस तरह के ये मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसके अंदर हम इनको पोर्शन बना के तो फ्रीज़ करेंगे। फ्राइज़ आपने हमेशा जो है वो ठंडी करके फ्रीज़ करनी है, गरम गरम नहीं करनी, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएगी। तो फिर इसको भी हम ऊपर से बंद कर देंगे और इसको थोड़ा फैला देंगे इसके अंदर और इसको हम इस तरीके से फ्रीज़ कर लेते हैं ओवरनाइट। तो फिर आपको मैं इसकी फ्राइंग दोबारा करके दिखाऊंगा कि कितने ज़बरदस्त हमारे फ्राइज़ बने हैं। ले तो जी ओवरनाइट इसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था, ये मेरे पास आ गया पैकिंग में। तो ये मैं फ्राइज़ को इधर से निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त, ये देखें हमारी फ्रोज़न फ्राइज़ बनी है, फुल जमी हुई है। ये दूसरा पैकेट भी खोल के इसके अंदर लगा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल अलग अलग है, कहीं से ये जुड़ी हुई नहीं है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये फ्रीज़ हो गई है। अब ये सारी फ्राइज़ को मैं एक ही बैग के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। पहले मैंने इसके 2 छोटे छोटे पोर्शन बना के रखे थे। अगर आप इसको पहले से ही ज़्यादा भर के रख देंगे तो फिर ये जो है ना सही तरह से ये फ्रीज़ नहीं होगी, सारी आपस में जुड़ जाएगी। तो कोशिश करें कि पहले छोटे छोटे पोर्शन बना के इसके रखें ताकि ये जब ये इस तरह से फ्रीज़ हो जाए तो फिर आपको जिस तरह मर्ज़ी इसको भर के बैग भी रख सकते हैं, तो फिर ये ख़राब नहीं होगी। इधर डन हो गई है और ये देखो एक ही पैकिंग के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो कैसी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। ये बिल्कुल आपको ऐसी नज़र आ रही होगी जैसी ये बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर मिलती है आपको 2 किलो की पैकिंग, और काफ़ी महंगी भी होती है। तो ये बिल्कुल कम खर्चे में आप इस तरह से इसको बना के फ्रीज़ करें और ये बड़े आराम से 2-3 महीने चल जाती है, ख़राब भी नहीं होती। और ये जस्ट आपने 1 टाइम इसके ऊपर एफर्ट करनी है, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको फ्राई करके बच्चों को बस खिलाएं। तो अब मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाता हूँ कि ये कैसी ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई होगी। लें जी इधर ऑयल को मैंने 160 डिग्री सी पे गर्म कर लिया है फ्रायर के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारी बेहतरीन क्रिस्पी फ्राई जो है वो तैयार हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने फ्राइज़ जो है वो फ्रायर के अंदर डाली है और ये पूरे तरीके से डिप है। तो अगर इस तरीके से अगर आप घर में ही बना रहे हैं किसी कढ़ाई वगैरह में, तो ये ख्याल करना है आपने कि फ्राइज़ जो है ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से डिप होनी चाहिए। अब इसको एक बार हिला लेते हैं इधर। ये देखें माशाल्लाह कैसी खिली खिली फ्राइज़ बनी हुई है। नहीं जी फ्राइज़ इधर हमारी जो है वो फ्राई हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। अब मैं इसको इधर लटका देता हूँ 2 मिनट के लिए ताकि इसके अंदर से जो भी ऑयल वगैरह वो ड्रेन हो जाए अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको इसकी चेक करवाता हूँ कि ये कैसी क्रिस्पी बनी है फ्राइज़।
ये चेक करें, ये इसका साउंड चेक करें, आपको आ रहा होगा। देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त फ्राइज़ बनी है। अब मैं इसको निकालने लगा हूँ और ये साउंड चेक कीजिएगा। माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त, ये देखें क्रिस्पी फ्राइज़ बनी है हमारी। चेक करें, ये चेक करें। ले जी, वीडियो के आखिर में अब मैं अपनी बेटी कनीज़ ज़ैनब से रिव्यू लेता हूँ। हमें टेस्ट करके बताएगी कि हमारी आज की फ्रोज़न फ्राइज़ कैसी बनी है। हाँ जी ज़ैनब बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।